नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भयंकर तेजी आते हुए दिख रही है अमेरिका के बाजार में और इसके चलते अपना गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, रॉकेट होने की तैयारी में लग रहा है। बजट वाले दिन यानी कल एक हमने शार्प सेल ऑफ देखा। अब वो शार्प सेल ऑफ बजट की वजह से था, कोई और रीजन था, किसी को नहीं पता, लेकिन हम सभी ने कह दिया कि बजट खराब है, बेकार है, इसलिए टूट गया बाजार। एक्चुअली में बजट तो खराब था ही नहीं, ये हमने आप सभी के साथ कल भी कहा था, आज भी कहा, लेकिन मार्केट के लिए बजट खराब था। एज अ इकोनॉमी, एज अ कंट्री बजट खराब नहीं था, लेकिन मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म में एक झटका था, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन एक शॉक लगा बाजार को, एसटीटी का बढ़ना, और वो गिरा, वो बनता भी था। लेकिन अगर आप बजट की बात करो, वहां कोई दिक्कत नहीं थी। कल भी कहा था 12.2 लाख करोड़ का केपेक्स कहीं से कहीं तक खराब नहीं है भाई। लाख करोड़ रुपए प्रति महीना, सोच के देखो, लाख करोड़ रुपए प्रति महीना खर्चा करेगी सरकार। 1 लाख करोड़ बड़ी रकम होती है भाई। तो कहां खर्च होगा, कैसे खर्च होगा, ये भी सोचने वाली बात है ना। एग्जीक्यूट कैसे करोगे। दूसरी बात, अपना फिस्कल डेफिसिट पूरी तरीके से डिसिप्लिन में रखने की तैयारी में गवर्नमेंट 4.3% का टारगेट दिया है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ऐसा इकोनॉमी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग दिखा रही है आपको। आगे बात करें दोस्तों, एसटीटी का बढ़ना एक झटका था, वो दिखा भी हम सभी को इक्विटी मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में वो भी अगर आप देखें स्ट्रक्चरल बेसिस पे तो वो पॉजिटिव है। डिटेल में मैंने आज दिन के दौरान आपके साथ शेयर किया था। अब आता हूं दोस्तों बाजार के ऊपर। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ अमेरिका का बाजार डिस्कस करना चाहूंगा, फिर भारतीय बाजार पे आते हैं थोड़ा सा। आज क्लोजिंग जो हमने दी है वो अपने आप में काफी कमाल की दी, क्योंकि डेज हाई पे क्लोजिंग कोई बुरी तो नहीं मानता, अच्छी मानते हैं। ऊपर से 200-250 पॉइंट ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए तो मजा ही आ जाए। लेकिन अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका में हो रही है भयंकर तेजी। 1% डाउ जोन्स ऊपर है, 475 पॉइंट्स की तेजी है। नेस्डेक 141 पॉइंट्स ऊपर है, 0.6% ऊपर है। S&P 500 0.5% ऊपर है और रसेल 2000 1% की तेजी में है। तो शानदार रैली बन रही है। यूरोपियन मार्केट्स भी भाई साहब भयंकर ऊपर है, फिटसी 1% ऊपर, डेक्स 1% ऊपर और कैक 0.8% की तेजी दिखाता हुआ आपको दिख रहा है इस समय। तो सुपर तेजी बनते हुए दिख रही है इस समय आपको पूरे यूरोप में और पूरे के पूरे अमेरिकन मार्केट्स में। अब आ जाते हैं थोड़ा सा अपने भारतीय बाजार की तरफ। तो निफ्टी जो आज 25,000 के पार निकला, 25,100 भी दिखा दिया, एट द एंड 25,088 पे बंद हुआ है। गिफ्ट निफ्टी 25,300 दिखा रहा है भाई साहब, 166 पॉइंट्स की तेजी दिखा रहा है। सुपर्ब है, मजा आ गया देखकर ही। अब आएगी नहीं आएगी वो पता नहीं, लेकिन देखकर मजा आ रहा है। ठीक है, FIDIs का डेटा मैं आपके साथ शेयर करूं उससे पहले थोड़ा गोल्ड सिल्वर की अपडेट। मूवमेंट बहुत वाइल्ड हो रही है, स्पेशली सिल्वर में। 2,25,000 से 2,60,000, 2,60,000 से 2,32,000, 2,32,000 से अभी 2,40 ट्रेड कर रहा है। तो ये मूवमेंट कैप्चर कर पाना तो मुझे लगता है इम्पॉसिबल टाइप है। गोल्ड में लेकिन नीचे से अच्छी रिकवरी है, 135 से 143 आ चुका है, नीचे 138, 39 जा रहा है, बार बार वापस 143, 145 के आसपास पहुंच रहा है। तो गोल्ड अब यहां से एडिशनल गिरने से फिलहाल मना कर रहा है, ऐसा लगता है। गोल्ड और सिल्वर की बात चलिए तो थोड़ा सा अमेरिकन मार्केट कॉमेक्स पे भी चल लेते हैं, ग्लोबल मार्केट्स में कैसा ट्रेड कर रहा है। $4,700 गोल्ड है और $77 प्रति आउंस सिल्वर है। कॉपर में भी गिरावट है करीब 1.5% की। ठीक है जी, तो सुधार ज्यादा कुछ खास नहीं है, नेगेटिव है ग्लोबल मार्केट्स में। अब आते हैं दोस्तों FIDIs के डेटा पे, जो कि आज का इंटरेस्टिंग है। DIIs का बाइंग फिगर आ गया है 2446 करोड़ का उन्होंने आज खरीदा है, बढ़िया है। FIIs की बात करें तो 1832 करोड़ की सेलिंग का फिगर है, तो ये नेगेटिव है। एक्चुअली में क्या है कि महीना जब शुरू होता है तो बहुत सारी SIP भी आती है मंथली, तो वो भी एक शायद इंपैक्ट हो सकता है। आज जो पॉजिटिव इंपैक्ट आता हुआ दिख रहा है हम सभी को। वहीं बात करें दोस्तों आप सभी के साथ फ्यूचर स्टॉक्स की, तो फ्यूचर स्टॉक्स 1236 करोड़ खरीद कर गए हैं FIIs और फ्यूचर इंडेक्स में 886 करोड़ की बाइंग करके गए हैं FIIs। तो ओवरऑल पॉजिटिव फिगर दिख रहा है दोस्तों चारों तरफ से, अगर आप नोटिस करो तो मेरे हिसाब से। बढ़ते आगे स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं सबसे पहले आप सभी के साथ, तो रिजल्ट्स की बात करना चाहूंगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ स्टॉक्स कवर करे थे, इस वीडियो में आप सभी के साथ शुरुआत करना चाहूंगा आरती इंडस्ट्रीज के नंबर्स के साथ। बड़े कमाल के नंबर दिख रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 46 करोड़ के सामने 130 करोड़ पे कंपनी का मुनाफा आया है, 3 गुना हो गया भाई साहब। रेवेन्यू 1840 करोड़ से 2320 करोड़,
मार्जिन 12.53% से 13.89% और एबिटा 230 करोड़ से 322 करोड़। अब सुनो मेरी बोल्ड कॉल, बहुत हो गई अंडर परफॉर्मेंस, अब ये शेयर चलेगा। जो नंबर हैं ये मतलब ही नहीं बनता 375 पे रुकने का। अब ये शेयर आपको हर क्वार्टर नंबर देखने हैं, अगर खराब ना हो तो आप टिक टॉक करके ऊपर की तरफ चलते चलो। वापस फॉर्म में आ रही है कंपनी, 130 करोड़ का मुनाफा मारा है कंपनी ने 46 करोड़ के सामने। मैं एक बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी चेक करना चाहूंगा, ज्यादा कहीं जोश में आप सभी को मोटिवेट कर दूं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज्यादा दे, लास्ट क्वार्टर बहुत अच्छा हो पता चले, क्योंकि वाई आधार पे तो तंगड़ा रिवर्सल आ गया भाई। एक बार हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक कर लेते हैं सो दैट हमें क्लियरिटी मिल जाएगी। लास्ट क्वार्टर दोस्तों कंपनी ने 106 करोड़ का मुनाफा किया था, अभी 133 करोड़ है। तो जो खराब समय था मुझे लगता है निकल गया है दोस्तों, अब इंप्रूवमेंट लगातार जारी है और 133 करोड़ का मुनाफा है, रेवेन्यू बढ़कर आया है, एबिटा बढ़कर आया है, मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, अदर इनकम घटी है, उसके बावजूद मुनाफा दमदार है। तो मैं कहूंगा ये रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं अब आरती इंडस्ट्रीज में, अब ये कंपनी यहां से अच्छा करनी चाहिए। आगे बात करें किसी और स्टॉक के बारे में, तो और बड़ा नाम मेरे को कोई दिख नहीं रहा जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूं। यही कुछ बड़ी चीजें थी। हनीवेल ऑटोमेशन जो रिटेल के पास होता ही नहीं है ज्यादा, तो क्या ही डिस्कस करना। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को, कल ओपन मार्केट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।